बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर वीवर्स, आज हम बनाएंगे मक्की की रोटी और सरसों का साग। बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे, हर कोई इसको घर में बना सकता है। ऐसा इंशाल्लाह आसान तरीका बताएंगे। अब हम चलते हैं किचन की जानब। ये देखें, यहाँ साग और पालक दोनों जो है वो बारीक बारीक काट कर लेनी है, यानी समझ लें कि चॉप करने की जो शक्ल होती है ना, वो बना लेनी है। आपने बारीक बारीक, जितना बारीक इसको काटेंगे चॉप करेंगे, उतना आपका जल्दी और अच्छा साग जो है वो पकेगा। ले नाज़रीन, यहाँ हमने साग और पालक दोनों इकट्ठे जो है वो काट लिए हैं। अब हमने इनको एक मट्टी की हंडिया में आज पकाएंगे इंशाल्लाह। उसमें हमने डाल दिया, जितना भर के आप डाल सकते हैं आप डाल दें, और थोड़ा सा पानी ऐड करके तो फिर आप इसको उबलने के लिए रख दें। यहाँ हमने जितना हंडिया में आ सकता था डाल के इसको उबलने के रख दिया। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा साग जो है वो देखें कितना भर के रखा था और कितना नीचे हो गया उबलने के बाद। वीवर्स, मैं हूँ शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहज़ाद फूड ज़ोन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आपके तावन का, आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। ले नाज़रीन, हमने यहाँ पे थोड़ा सा गंदम का आटा और चॉप की हुई हरी मिर्चें दोनों साग के उबलने के दौरान ही डाल दी हैं। गंदम के आटे का मकसद ये होता है कि आपका जो साग है ना, उसका एक तो जायका बहुत अच्छा होगा, एक वो उसमें मुलायमियत जो है वो मुलायम मुलायम होगा। हाथों से आप देखेंगे तो बहुत मुलायम लगेगा। और साग में खूबसूरती, यानी कि सालन में रेसिपी में बनाने में, साग की रेसिपी बनाने में वो खूबसूरत लगेगा। साग पंजाब की एक देसी रेसिपी है। इसको बनाने में और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। बनाने में इसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है, तब जाके ये जो है ना रेसिपी बनती है और अच्छी बनती है, जायकेदार बनती है। साग पकाना जो है वो, इसकी रेसिपी एक बहुत अच्छी और डिफरेंट तरीके की है दूसरी रेसिपियों की बनिस्बत। इसलिए इसको टाइम भी देना चाहिए और इसको पकाते हुए कोई अगर पकाए तो सीखना भी चाहिए। नहीं नाजरीन, यहाँ हमारा साग तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं मक्की की रोटी बनाने की तरफ। ये हमने 1 कप मक्की का आटा ले लिया है। ये इसका भी आपको तरीका, मकई की रोटी भी अक्सर कई लोगों से नहीं बनती। ये ऐसा आसान तरीका आपको बताएंगे, इंशाल्लाह हर कोई जो है वो इसको बना लेगा। ले नाजरीन, थोड़ा सा नमक ऐड किया है आटे में। एक अंडा ऐड किया है। एक कप मक्की के आटे में हमने 1 अंडा ऐड किया। इसको अच्छी तरह मक्की के आटे में पहले मिक्स कर लेंगे। ये वीवर्स बहुत आसान तरीका है। इससे आपकी मक्की की रोटी का जायका भी होगा, बन भी जाएगी, गोल भी बनेगी, टूटेगी भी नहीं और मज़ेदार जायकेदार भी बनेगी इंशाल्लाह। आप ये सारा स्टेप बाय स्टेप ये तरीका देख लें। इस तरह अगर आप रोटी बनाएंगे तो बहुत जायकेदार इंशाल्लाह बनेगी। इसमें हमने 1 छोटा कप जो होता है चाय का, वो दूध का डाल लिया। 1 कप दूध डाल लिया इसमें, छोटा कप दूध। अगर आप सब स्टेप बाय स्टेप इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो देखते जाएंगे तो इंशाल्लाह आप भी जब ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छी रोटी बनेगी, बहुत मज़ेदार रोटी बनती है, जायका बहुत आता है। ये नया तरीका है, हर बच्चा बच्ची जो भी कुकिंग का शौक़ रखते हैं वो इसको बना लेंगे। ऐसा आसान और मुनफरिद माशाल्लाह तरीका है। लें वीवर्स, इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक ही दफ़ा सारा पानी नहीं डालना, ताकि ये थोड़ा लिक्विड की शक्ल में बन जाए और थिक लिक्विड की शक्ल में बन जाए।
ये आहिस्ता आहिस्ता हमने पानी इसमें डाला है चम्मच के साथ। इसको अब अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि अंडा, नमक और मक्की का आटा जो है वो एक साथ ऐसे यकजा मिक्स हो जाएं कि इनमें गुठली ना बने, दाना ना बने, बिल्कुल लिक्विड जो है ना वो तैयार हो जाए। थिक थिक लिक्विड तैयार करना है, पतला लिक्विड तैयार नहीं करना। लें जी माशाल्लाह, देखें कैसा खूबसूरत, देखें मुलायम, कोई दाना कोई गुठली नज़र आ रही है? कोई नहीं नज़र आ रही। बिल्कुल अच्छा लिक्विड जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। अगर आपको ज़्यादा थिक लगे तो आप पानी के साथ इसको मज़ीद भी नरम कर सकते हैं। ले नाज़रीन, देखें हमारा लिक्विड जो है वो बिल्कुल तैयार है। मक्की के आटे का लिक्विड है। इससे हम मक्की के आटे की रोटी बनाएंगे। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस ये है कि दिल से लगा के और दिल से देखने से आपको रेसिपी की समझ भी आएगी और आप बना भी पाएंगे। ना कोई मुश्किल इंग्रेडिएंट्स डाला है, ना कोई मुश्किल उसका तरीक़ाकार बताया है। बस स्टेप बाय स्टेप जो काम करने हैं वो तो लाजमी करने हैं। जैसे आटा डालना है, जैसे यानी कि अंडा डालना है, जैसे वो सब स्टेप बाय स्टेप आपको बताए गए हैं। तवा अब हमने गरम कर लिया, उस पर घी लगा लिया। अब ये लिक्विड जो है हम इंशाल्लाह इसको, ये देखें, ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे ऊपर तवे पे डाल लिया, ऐसे ऐसे। ये देखें कैसा फैल चुका लिक्विड तवे के ऊपर। ले नाजरीन, देखें माशाल्लाह, जहाँ कसर थोड़ी सी रह जाए चम्मच के साथ आप उसको इस तरह कर लें, ठीक कर लें ज़रा। ये देखें कैसा बिल्कुल गोल, माशाल्लाह कैसे गुलाई की या रोटी की, मक्की की रोटी की, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाथ से, कोई गैजेट नहीं इस्तेमाल किया, कोई कुछ नहीं इस्तेमाल किया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। वीवर्स देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत रोटी बनी है। बहुत अच्छी लुक जो है ना वो आ रही है, बहुत अच्छी लुक लग रही है। देखें माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़र आ रही है। अब हम जो नीचे वाली साइड है उसको अभी नहीं पलटाएंगे, पहले ऊपर वाली साइड पे हमने थोड़ा सा घी लगा लिया। नीचे वाली जो साइड है वो तकरीबन पक चुकी है। ले नाजरीन, हमने थोड़ा सा घी जो है वो ऊपर लगा लिया। आप देसी घी भी लगा सकते हैं, आप डालडा घी भी लगा सकते हैं, आप ऑयल भी लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, मुनासिब लगे वो आप कर लें। तीनों शक्लों में रोटी आपकी माशाल्लाह ज़ायकेदार बनेगी। चाहे आप देसी घी लगाएं, चाहे आप डालडा घी लगाएं, चाहे आप ऑयल लगाएं ऊपर। लें वीवर्स, एक साइड हमारी माशाल्लाह पक चुकी है। ये देखें हमने चम्मच के साथ पलट लिया। देखें माशाल्लाह, टूटी है? कोई टूटी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, गोल रोटी है। इधर भी हम थोड़ा सा घी लगा देंगे। बहुत अच्छी मज़ेदार ज़ायकेदार। ये देखें मक्की की रोटी कैसे तवे पे ऐसे हाथ से घूम रही है और टूट भी नहीं रही। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई भी काम हो वो कुछ तो गॉड गिफ्टेड होता है, कुछ आपको सीखना पड़ता है। आप सीखें अच्छे तरीके से उसकी तरकीब, उस कोई भी काम करने का तरीक़ाकार, तो इंशाल्लाह आप उसको अप्लाई करेंगे जब, तो आपका रिज़ल्ट जो है वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा।
ये देखें माशाल्लाह हमारी यहाँ मक्की की रोटी जो है वो बहुत खूबसूरत तरीके से तैयार हो रही है। लुक भी बहुत अच्छी है और ज़ायकेदार भी बहुत होगी इंशाल्लाह, बहुत ज़ायकेदार बनेगी। आप भी इसको घर पर ऐसे ही इसी तरकीब के साथ ट्राई करें। बहुत आसान तरीका है और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा लाजवाब टेस्ट है। माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपको इसका। देखें, इसको देखें, पलट भी रहे हैं, रोटी को देख भी रहे हैं, टूटने का नाम नहीं है। यही होती है असल तरकीब। लें जी माशाल्लाह हमारी रोटी जो है नाज़रीन यहाँ तैयार हो चुकी है। देखें कैसी माशाल्लाह खूबसूरत लुक आई है। वीवर्स इसी तरह आप दूसरी तीसरी जितनी रोटियां बनानी चाहें वो आप मटेरियल को कम ज़्यादा मिकदार करके आप बना सकते हैं। तरीका सबका यही है, आप एक ही दफ़ा लिक्विड बना लें। वीवर्स ये थी हमारी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, आसपास लोगों का सबका ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार और डिफरेंट तरीके की रेसिपी लेकर फिर दोबारा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।